कायदे मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज विजयनगर कॉलोनी में फैज किडनी सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा कई सरकर्दा डॉक्टर्स और मौजूद शख्सियतें मौजूद थीं। डॉक्टर फैजुल्ला खान जर्मनी से आला तालीम हासिल करके हैदराबाद वापस हुए और यह दवाखाना कायम किया, जहां बगैर ऑपरेशन के असरी तरीके लेजर से प्रोस्टेट और गुर्दों की पथरी का कामयाब इलाज किया जाता है। दवाखाने के औकात शाम 7 बजे तक 9 बजे शाम है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन की 52 दिन की हड़ताल की मुद्दत की तनख्वाह के अलावा माह सितंबर के बकाया जात देने का अहम ऐलान किया। रियासत के 97 से जायद डिपो से ताल्लुक रखने वाले 500 से जायद मुलाजिमीन के साथ प्रगति भवन में बातचीत के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने आरटीसी मुलाजिमीन की उम्र वजीफा को 58 से बढ़ाकर 60 साल कर देने और खातून मुलाजिमीन के लिए अलहदा मॉनिटरिंग सेल कायम करने का भी ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो चाहते हैं कि आरटीसी को खसारे से बाहर निकाला जाए और वो हर साल बजट में 1000 करोड़ रुपये आरटीसी के लिए मुख्तस करेंगे। उन्होंने कहा कि ये उसी वक्त मुमकिन है जब मुलाजिमीन इंतजामिया के साथ ताउन करें। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर ने 3 दिन खबर मुलाजिमीन से ड्यूटी पर रजू बेकार हो जाने की अपील की थी और कहा था कि वो हर डिपो के 5 नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल का जायजा लेंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती वक्फ बोर्ड ने हैदराबाद की मशहूर दरगाह हजरत यूसुफैन के इंतजाम व इंसराम को अपनी तहवील में ले लिया है। गुलबर्गा से ताल्लुक रखने वाले सैयद हुसैन शब्बीर को 3 साल कबल मुतवल्ली बनाया गया था। अब उनकी मियाद खत्म हो जाने पर वक्फ बोर्ड ने तौलियत संभाल ली है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की हिदायत पर इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड जलील ने हबीबनगर पुलिस को इस फैसले से वाकिफ करवाया और पुलिस की मदद से मुतवल्ली से चाबियां हासिल कर ली। दफ्तर को भी मोहरबंद कर दिया गया है। अब देखना है कि वक्फ बोर्ड किसको मुतवल्ली नामजद करता है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि दरगाह के साबिक मुतवल्ली शाह फैसल भी खुद को जानिशिन और मुतवल्ली बताते हैं और वक्फ बोर्ड से उनका कर्जे से तनाज़ा चल रहा है। टीआरएस के कारगुज़ार सदर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर KT रामाराव ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि खवातीन और बच्चों पर जुल्म व ज़्यादती करने वालों से निमटने सख्त क़वानीन बनाए जाएं और मुल्ज़िमीन को किसी भी तरह बख्शा न जाए। अपने ट्वीट में KT रामाराव ने पार्लियामेंट के जारी अजलास में मौजूदा क़वानीन में तरमीम की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 7 बरस कबल निर्भया के वाक़े के मुल्ज़िमीन को अब तक भी फांसी की सज़ा नहीं दी गई, जो कि एक अलमिया है। उन्होंने अपना ट्वीट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है। अमीर शरीयत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने सादनगर में वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की असमत रेजी और बेईमाना कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इस वाक़े ने सारी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। उसके मुल्ज़िमीन को खा उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने असमत रेजी के वाक़यात और क़त्ल व गारतगिरी के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया और कहा कि माशरे की इस्लाह के लिए अब बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। शादनगर की वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की असमत रेजी और हलाकत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है।
हर रियासत और शहर से मुजाहरों की इत्तलात मिल रही हैं। बारकस के सामाजिक कारकुन ताहा कसीरी ने प्रियंका रेड्डी के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए तारीखी चार मीनार के पास मुजाहरा किया। उन्होंने वज़ीर दाखिला महमूद अली से मुतालबा किया कि वो खातियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए। रियासती वक्फ बोर्ड के रुकन वहीदुद्दीन एडवोकेट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन को रियासती हुकूमत की जानिब से तनख्वाह अदा की जानी चाहिए ताकि वक्फ बोर्ड को मौसूल होने वाली आमदनी मुसलमानों के फलाह बहबूद और तरक्याती कामों पर खर्च की जा सके। कल रात एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की आमदनी का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और इंतजामी मसारिफ पर खर्च हो जाता है। इस मौके पर मौजूद IAS ऑफिसर उमर जलील ने, जो साबिक में महकमा अखिलती उमूर के सेक्रेटरी रह चुके हैं, हुकूमत को बाकायदा तौर पर तजवीज़ पेश करने और महकमे फाइनेंस और अखिलती उमूर से नुमाइंदगी करने की वकालत की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हाईटेक सिटी और रायदुर्ग के दरमियान 1.5 किलोमीटर तवील मेट्रो ट्रेन सर्विस के आगाज से IT शोबे में काम करने वालों को बड़ी सहूलत मिली है। इस प्रोजेक्ट के आगाज से ज़ायदा 40,000 अफराद को फायदा मिल रहा है। हैदराबाद में 56 किलोमीटर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 3 कॉरिडोर पर ट्रेन सर्विस चल रही है। L&T के CEO और सदरनशीन SN सुब्रमण्यम ने मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हुए मुसाफिरीन से बातचीत की और उनके एहसासात और ख्यालात मालूम किए। उन्होंने मुसाफिरीन से कहा कि वो मेट्रो ट्रेन की सर्विस को मज़ीद किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, अपनी तजावीज़ L&T को रवाना करें। शंकरपल्ली मंडल जिले रंगारेड्डी के मौजे पुरदत्तूर में किराने की दुकान को आग लग जाने का हादसा पेश आया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताम अमला का भारी नुकसान हुआ। जिस घर में दुकान लगाई गई थी वो जमीन दोज हो गया। मुकामी फायर ब्रिगेड ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आतिशज़दगी की वजह बताई जाती है। पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, कॉर्पोरेटर कविता गोवर्धन रेड्डी और बल्दी अहदेदारों के हमरा स्टील ब्रिज के काम और पंजागुट्टा चौराहे को खूबसूरत बनाने के काम का मुआयना किया। इस स्टील ब्रिज की तामीर पर 6 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। अफ्रीका और ईरान के मुमताज गुलकारों का ट्रूप रूहानियत हिंदुस्तान के दौरे पर है, जिसके दौरान वो सूफियाना कलाम पेश करेगा। ये प्रोग्राम मुल्क के 8 शहरों में मुनक़िद होगा, जिसमें मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे शामिल हैं। हैदराबाद में यह प्रोग्राम हफ्ता 14 दिसंबर को होगा। माधापुर पुलिस ने बीजेपी के लीडर और साबिक रुकन असम्बली टी नंदेश्वर गौड़ के फर्जंद आशीष गौड़ के खिलाफ एक अदाकारा को हिरासत करने का मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत कुनिंदा अदाकारा ने बताया कि वो अपने 2 दोस्तों के साथ हाईटेक सिटी के एक होटल को गई थी, जहां आशीष गौड़
और उसके 2 साथी भी आधम के। उन्होंने उसका हाथ भी पकड़ लिया था। पुलिस माधापुर मसरूफ तहकीकात है। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने जिले कृष्णा के कंची कचरला टाउन और नंदीगामा में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया, जिसके दौरान 24 टू व्हीलर्स और 2 ऑटो रिक्शास को जब्त किया गया, जिनके दस्तावेजात नहीं थे। सब डिविजनल ऑफिसर रमना मूर्ति की निगरानी में 70 से ज्यादा पुलिस वालों ने इस कार्डन सर्च में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में वक्फे से कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया जाएगा। जिले कड़पा में एक पुजारी की जानिब से कमसीन लड़की की अस्मत रेज़ी का वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट पुलिस पुलिवंदला एम वासुदेवन ने बताया कि मुलजिम का नाम डी रवि है, जो मौजे में बच्चों को भगवत गीता की तालीम देता था। गुज़िश्ता जुमेरात को उसने बच्चों को टेस्ट के लिए तलब किया और उसके बाद कमसीन लड़की को अपने कमरे में ले जाकर मुंह काला किया। लड़की के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। मुल्क भर के मसाजिद के आइम्मा की कौमी तंजीम के सदर उमर अहमद इलियासी ने हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की अस्मत रेज़ी और कत्ल के मुलज़िमीन को बरसरेआम फांसी देने का मुतालबा किया है। लाल किले में मुनक़िदा गीता फेस्टिवल के दौरान उन्होंने ये मुतालबा किया। इस मौके पर RSS के सरबराह मोहन भागवत, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। मौलाना इलियासी ने मजीद कहा कि अयोध्या फैसले का जश्न न मनाते हुए मुल्क के हिंदुओं ने मुसलमानों के जज्बात का एहतराम किया है। अयोध्या से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त नजरसानी दायर करने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलमा के फैसले को हिंदुओं के रूहानी पेशवा श्री श्री रविशंकर ने दोहरा मियार करार दिया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों से अपील की कि वो अयोध्या तनाज़े को पीछे छोड़कर मुल्क की तरक्की और मईशत में बेहतरी के लिए काम करें। श्री रविशंकर ने जो अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा 3 रुकनी सालिसी कमेटी के रुकन भी थे, कहा कि ये मामला कभी के हल हो जाता मगर एक फरीक मुतनाज़ा अराजी पर मस्जिद बनाने के लिए बज़िद था। उन्होंने अयोध्या के फैसले पर मसरत का इज़हार किया और कहा कि वो शुरू से ही कहते रहे कि एक तरफ मंदिर बनाई जाए और दूसरी तरफ मस्जिद बना ली जाए, लेकिन बाद लोगों की जिद थी कि मस्जिद वहीं बनाएंगे और ये बात कोई माने नहीं रखती। श्री श्री कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक इज्तिमा से खिताब करने के लिए कलकत्ता आए थे, जहां उन्होंने व्यक्ति विकास से राष्ट्र का विकास कौमी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे अच्छा है और उसने एक दरीना मसले को ख़त्म ही कर दिया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के फैसले पर उन्होंने कहा कि फितरी बात है कि अदालत के फैसले से किसी एक को नाखुश होना ही था। फैसला हर एक को खुश तो नहीं कर सकता। जो लोग नजरसानी की दरखास्त दाखिल करने की बात कर रहे हैं, ये वही थे जो पहले कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करेंगे। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलमा पर दोहरा मियार अपनाने का इल्जाम आयद किया। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर के इंतखाब से ऐन कबल बीजेपी ने अपने उम्मीदवार किसान कठोर को दस्तबरदार करवा लिया। इस तरह शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पर मुश्तमिल महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार नाना पटेल बड़ी आसानी के साथ स्पीकर मुंतखब हो गए। याद रहे कि
महाविकास आघाड़ी हुकूमत ने कल 172 अरकान की तायीद से एतमाद का वोट जीत लिया था। स्पीकर का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। लंदन में 2 अफराद को चाकू घोंपकर हलाक कर देने वाला सजायाफ्ता दहशतगर्द उस्मान खान कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले का मंसूबा रखता था। लंदन की एक मुकामी अदालत में यह बात बताई गई। उस्मान खान 2012 के हमलों में भी मुलविस था और उसे सजा भी मिल चुकी है। हैदराबाद में जमहूरिया तुर्की के कौंसल जनरल इतले अल्तीनोरा ने हैदराबाद फुटबॉल लीग के मुकाबलों का इफ्तिताह किया और कल पहला मैच पैरामाउंट हिल्स जुबली हिल्स में एफसी और रैम्पेज स्पोर्ट्स के दरमियान खेला गया। इस मौके पर स्पोर्ट्स विलेज फुटबॉल क्लब के सीईओ मोहम्मद शमशुद्दीन और स्पॉन्सर मोहम्मद इलियासुद्दीन खान भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना कांग्रेस के साबिका MP V हनुमत राव की क़यादत में आज बहुत सारे कांग्रेसी लीडर्स M शशिधर रेड्डी के साथ नेकलेस रोड पर एक कैंडल लाइट रैली का एहतमाम किया और हालिया शादनगर के कत्ल केस में हलाक की जाने वाली वेटरनरी डॉक्टर को खिराज अकीदत पेश करते हुए TRS गवर्नमेंट के सुप्रीमो CM KCR को अपने घर प्रगति भवन से बाहर निकलकर रियासत के हालात का मुशाहिदा करने पर जोर डाला। आगे उन्हें इस तरह से ललकारा भी कि अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम सारी रियासत के गम में शामिल होते हुए महलूक डॉक्टर के घर जाकर घर वालों को कम से कम पुरसा तो दो। शहर हैदराबाद के नामपल्ली पुलिस हुदूद में महकमा पुलिस के एक होमगार्ड की जानिब से चालानात के लिए ट्रैफिक के फोटोज लेने पर आज एक तनाज़ा बन गया। बतलाया गया है कि एक्टिवा बाइक पर बिना हेलमेट के जाने वाले 2 नौजवानों का इस मौके पर सिर फिर गया और उन्होंने फोटोज लेने वालों को गाली गलौज कर दी। इसी दौरान वहां से गुजरने वाले एक प्रेस रिपोर्टर को भी इस वाकये की फिल्मबंदी करने पर उसे भी बुरा भला कहा गया और आखिरकार पुलिस से कहां तक पंगा लिया जा सकता है वो वहां से फरार हो गए। लेकिन ये भूल गए कि महकमे पुलिस ने जगह जगह CCTV कैमरास लगा कर रख छोड़े हैं। आज नहीं तो कल वो गिरफ्तार हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ की हजरत पुलिस हाथी को भी अपना जुर्म कबूलवाने में बड़ी शोहरत रखती है। हमारे मुल्क भारत में मरकजी हुकूमत के मुतनाज़िया NRC के मुद्दे के चलते शहर हैदराबाद की खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना सईदुल खादरी ने आज एक इजलास में शादनगर के बहिमाना कत्ल की सख्त मजम्मत की और खातियों को जल्द अज जल्द सजा दिलवाने पर जोर देकर बतलाया कि ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 2 दिसंबर के दिन किशनबाग में वाक़े बारगाह हजरत मक्की मियाँ क़िबला रहमतुल्लाह अलैह में नए आधार कार्ड्स बनवाने के लिए एक फ्री कैंप का एहतमाम किया जा रहा है, जिससे मुकामी आवाम इस्तिफादा हासिल कर सकती है।
शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक होनहार नौजवान शेख अरजान अहमद ने दिल्ली में एहतमाम करदा एयर गन के निशानाबाजी मुकाबलेजात में हिस्सा लेते हुए 4 गोल्ड मेडल्स हासिल कर लिए और हैदराबाद के साथ साथ सारे मुल्क का नाम ऊंचा कर दिया। हालिया दिनों में राजधानी दिल्ली में मुनक़िदा पहले बलदेव सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलेजात में हिस्सा लेते हुए कई रियासतों के शूटर्स के मुकाबले में हैदराबाद के किले गोलकुंडा के साकिन 14 साला शेख अरजान अहमद ने 10 मीटर के फासले वाले मुकाबले में 400 पॉइंट्स में से 336 पॉइंट्स हासिल कर लिए और गोल्ड मेडल्स के मुस्तहिक करार दिए गए। बतलाया गया है कि ये नवी जमात के तालिब इल्म हैं और कई महीनों के निशानाबाजी की मश्क में मसरूफ़ रहकर आखिरकार ये मुकाबला जीत ही लिया और मुल्क व कौम का नाम ऊंचा कर दिया। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने हालिया शादनगर में हुए एक दर्दनाक कत्ल की तहकीकात जल्द अज जल्द करवाने के लिए आज सारे मातहतों को अहकामात जारी किए और बतलाया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए इसका फैसला भी उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से ज़िले वरंगल में हालिया हुए एक मासूम लड़की के कत्ल का मामला सिर्फ 56 दिनों में सुलझा लिया गया था। इस मौके पर उन्होंने इस महिमाना कत्ल की मजम्मत भी की, लेकिन वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले में कुछ नौजवानों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस वही है जिसने तारीख में आलेर एनकाउंटर और मक्का मस्जिद फायरिंग का कारनामा अंजाम दिया था। तेलंगाना के वज़ीर सेहत अटाला राजेंद्र ने आज वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर शहर हैदराबाद की रविंद्र भारती में एहतमाम करदा एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तेलंगाना स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम से पहले अवामी शऊर उजागर करने के लिए निज़ाम कॉलेज था रविंद्र भारती तक एक रैली का भी एहतमाम किया गया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।